दोस्तों यदि आप NPCIL के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं ना, तो आप सभी लोग के मन में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि अपन इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो पे मैं स्टेज 3 यानी कि स्टेज 1 के बारे में आपको पता है क्वालिफाइड नेचर का होता है। स्टेज 2 के आधार पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है, लेकिन स्टेज 3 पे क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेज 3 यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रैक्टिकल दोनों के बारे में बतलाने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं NPCIL की एक वैकेंसी आई थी सन 2018 पे, जिसका एग्ज़ाम हुआ था सन 2021 पे। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं इस कैंडिडेट का एग्ज़ाम कब था, 15 फरवरी 2021 को था। और इस बार आपका एग्ज़ाम कब है, 26 मार्च 2022 को है। 26 का किसी का एग्ज़ाम है और किसी का 27 को है। तो आपको अपने टाइम टेबल पे देख लेना है, यानी कि आपको अपने एडमिट कार्ड पे देख लेना है। आपको वहाँ पे टाइम भी लिखा रहेगा और वहाँ पे आपको डेट भी लिखी रहेगी। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं किस वेन्यू पे होगे, आप वहाँ पे चेक कर लेना। हालांकि यही वेन्यू होगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 9 से 10 आपका क्या होगा, स्टेज 1 होगा, ठीक है ना। 9 से 10 के बीच आपका स्टेज 1 होगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहता है। और इसका रिजल्ट कब तक आ जाता है दोस्तों, इसका रिजल्ट आपका आ जाता है लगभग 2 बजे के करीब, ठीक है ना। स्टेज 1 का रिजल्ट आ जाता है 2 बजे तक, आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। 2 बजे दोपहर तक आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जब तक आपका पेपर हो जाता है स्टेज 1, तो लगभग मान के चलिए 2 से 3 घंटे के अंदर स्टेज 1 का रिजल्ट आ जाता है। फिर यदि आप स्टेज 1 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो वहाँ पे आपकी एक लिस्ट आती है, ठीक है ना। उस लिस्ट पे सभी के नाम रहते हैं। हालांकि जो कैंडिडेट स्टेज 1 को क्वालिफाई नहीं किए पाते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपकी एक लिस्ट आएगी। इस लिस्ट पे यदि आपका नाम रहता है ना, तो आपको स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट देने को आपको मिलता है, ठीक है। तो यदि आप स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट को दे देते हैं तो उसका रिजल्ट भी मान के चलिए आप लगभग 10 से 11 बजे रात तक आ जाता है, ठीक है ना। लगभग आप मान के चलिए 10 से 11 के बीच आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है। हो सकता है तो कुछ लेट भी हो सकता है, यानी कि अगले दिन यानी कि 12 बजे तक आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एडवांस टेस्ट का रिजल्ट भी उसी दिन आ जाता है। तो इतना तो आप सब लोग को क्लियर होगा कि एडवांस टेस्ट का रिजल्ट भी उसी दिन आ जाता है, यहाँ पे PDF फॉर्मेट पे आ जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब दोस्तों ऐसे में बात होती है कि जो स्टेज 3 यानी कि स्टेज 3 पे क्या होता है, तो मैं यहीं पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आप प्लांट ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिल किए हैं ना, यदि आप प्लांट ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिल किए हैं तो आप एडवांस टेस्ट पे यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके अगले दिन यानी कि जैसे आपका एडवांस टेस्ट का पेपर हो गया और उसके अगले दिन आपका क्या होता है, उस लिस्ट पे यदि आपका नाम रहता है एडवांस टेस्ट वाली लिस्ट पे भी आपका नाम आ जाता है, तो आपका क्या होता है यहाँ पे सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं प्लांट ऑपरेटर पे। यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं होते हैं। स्टेज 3 पे आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। इसके बाद एक PDF और आती है जो कि मेरिट बेसिस पे पूरी डिसाइड होती है। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, जो आपका स्टेज 3 रहेगा ना, स्टेज 3 पे आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रहेंगे। स्टेज 3 पे क्या होता है, स्टेज 3 यानी कि जो स्किल टेस्ट रहेगा ना आपके यहाँ पे, स्किल टेस्ट यानी सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है प्लांट ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट जो रहेंगे ना सिर्फ ओरिजिनल रहेंगे। ओरिजिनल के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको हर एक दस्तावेज के 2-2 फोटोकॉपी आपको करवा लेना है। जैसे कि आप 10th की मार्कशीट लेके जा रहे हैं ना, तो 10th की मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी करवा लेना है। इस तरह से आपको सारी डिटेल आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। यानी कि आप अपनी पूरी फाइल को लेके चले जाइए, वहाँ पे ओरिजिनल भी चेक करते हैं और फोटोकॉपी जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बतला देता हूँ आपको वहाँ पे क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। तो आप 10th की मार्कशीट रख लीजिएगा, NPCIL के एप्लीकेशन फॉर्म को ले जाना, ठीक है। जैसे आपने फॉर्म को फिलअप किया था तो उसका जो प्रिंट आउट आता है ना उसी को आपको लेके जाना पड़ेगा। एडमिट कार्ड को आपको तो लेके ही जाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। 12th की मार्कशीट को आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना पड़ेगा, डोमिसाइल, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा, आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सभी की आपको एक एक फोटोकॉपी
और ओरिजिनल आपको वहाँ पे लेके जाना है। सॉरी, 2 फोटो कापी आप लेके चले जाइएगा, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इन सभी डॉक्यूमेंट की 2 फोटो कापी तो आपको लेके ही जाना पड़ेगा। NPCIL के एप्लीकेशन फॉर्म को आप ज़रूर लेके जाइएगा। आपने जो फॉर्म भरा था ना NPCIL के, उसके प्रिंट आउट को आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। आपको अपना एडमिट कार्ड भी लेके जाना पड़ेगा, सारी डिटेल आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। होपफुली आप सभी लोग मेरी सारी बातों को समझ पा रहे होंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल, क्योंकि दोस्तों उसी दिन आपका क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाते हैं और आपका जो फाइनल मेरिट आती है ना, वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाती है, जिसके बाद आपका सिर्फ ज्वाइनिंग होती है। ठीक है ना, तो इतना तो आप सभी लोग समझ भी आ गए होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आप ITI कैंडिडेट हैं तो ITI कैंडिडेट के साथ क्या होगा। ITI कैंडिडेट वाले जो हैं, जैसे कि यदि आप इलेक्ट्रीशियन से हैं या फिर फिटर से हैं, तो स्टेज 3 पे क्या होता है दोस्तों, स्किल टेस्ट होता है। और स्किल टेस्ट पे क्या होता है ITI वालों का, यहाँ पे फिटर का भी पेपर होता है, सॉरी फिटर का प्रैक्टिकल होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का भी प्रैक्टिकल होता है। इनका प्रैक्टिकल कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल भी होगा और इसके बाद आपका, यदि आप इन प्रैक्टिकल को दे देते हैं तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, यानी कि एक ही दिन पे आपके दोनों चीज़ होंगी, यानी कि आपका प्रैक्टिकल भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो इतना तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। इसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे, 10th 12th ITI की मार्कशीट, और आपने जिस कैटेगरी के लिए फॉर्म भरा था उसका एप्लीकेशन फॉर्म, सारी डिटेल आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। और दोस्तों यदि आप SC ST कैटेगरी है ना, तो आपको यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको एक फॉर्म लेके जाना पड़ेगा, जो कि NPCIL की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके उसे डाउनलोड करके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस यहाँ पे इतना ही था। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है, सत्यापन है तो मूल दस्तावेज अपने साथ लाएं। आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना, आपके एडमिट कार्ड पे भी कुछ इसी तरह से लिखा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें लिखी गई है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ओरिजिनल भी लेके जाना है और आपको यहाँ पे फोटो कॉपी भी आपको लेके जाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अब आप सभी लोग के मन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि नरोरा पे आपको कैसे पहुँचना है। आप में से अधिकतर कैंडिडेट का ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका जो एग्जाम है नरोरा पे, ये नरोरा कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले पे पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं आपको कैसे कैसे जाना पड़ेगा। तो यदि आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको रेलवे स्टेशन से क्या करना है, नरोरा राजघाट के लिए टिकट को चेक करवा लेना है। यदि आपको टिकट यहाँ से मिल जाती है तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। यदि आपको टिकट नहीं मिलती है ना, तो आपको क्या करना है, अलीगढ़ से आपको बस मिल जाएगी, आगरा से मिल जाएगी, मथुरा से मिल जाएगी, अलीगढ़ से मिल जाएगी, बुलंदशहर से मिल जाएगी, दिल्ली से मिल जाएगी, और यहाँ से अतरौली, मुरादाबाद और बदायूं से नरोरा के लिए डायरेक्ट बस चलती है। तो आप वहाँ पे जाके इसे चेकअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।